Assalamu alaikum. Welcome again with another episode of UK visa. एक और कंडीशन आई है कि इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन सो यू नीड टू प्रोवाइड अ प्रूफ वेयर यू टू आर लिविंग टुगेदर फ्रॉम लास्ट 2 years. अच्छा, इसमें बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है उन लोगों की कि वो लोग ये कह रहे हैं कि आइदर सर हम तो इतना अरसा नहीं हुआ शादी हुए, फॉर एग्जांपल हमें 6 माह हुए, 3 माह हुए, सो हाउ वी कैन जस्टिफाई दैट. ये एक जेनेरिक रूल है, इट डजेंट रिलेट with your case, but they really want to see कि जो पाकिस्तानी मैरिड कपल हैं इधर वो एक एड्रेस पे रह रहे हैं या नहीं रह रहे, एंड पर्टिकुलरली फॉर 2 year. अगर आप उसमें उस ऑप्शन में नो मेंशन करते हैं कि नो वी आर नॉट लिविंग टुगेदर फॉर एटलीस्ट 2 year, ऑब्वियसली आपकी शादी 6 माह पहले हुई और आप कैसे पॉसिबल है रह सकें, तो उस केस में वो रीज़न पूछते हैं तो आपको एक रिटर्न स्टेटमेंट के तौर पे कोई रीज़न मेंशन करने. इट मीन कि आप नहीं रह सकते, हमारे कल्चर में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है. अच्छा, बहुत से लोग हैं वो उनका निकाह हो जाता है एंड उनकी रुखसती नहीं होती. उस केस में आपके ऊपर आइदर 2 year का रूल एप्लीकेबल है या नहीं. यस, आपकी शादी को तो 2 साल हो गए हैं, बट आप लोग 2 साल से इकट्ठे रह नहीं रहे हैं. उस केस में थोड़ी सी आपकी रीजनिंग अगर आप ये प्रेजेंट करते हैं कि वी वर निकाफाइड एट दैट टाइम एंड देन वी आवर फैमिली डिसाइडेड कि वी विल प्लान proper marriage ceremony on in next year and the year after that. सो उस केस में थोड़ा सा वो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे. आई थिंक आपको ये मेंशन करना चाहिए कि येस वी आर लिविंग टुगेदर, और उसमें स्पेसिफिकली क्या प्रूफ दे सकते हैं. आपके CNIC की जो बैक साइड पे आपके एड्रेसेस होते हैं दैट शुड बी सेम वन. सेकेंड थिंग, आप लोग जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं. जॉइंट अकाउंट इज़ अ वैलिड प्रूफ कि आप लोग इकट्ठे हैं, एंड प्लस जॉइंट अकाउंट पे जो आपका होम एड्रेस आए दैट शुड बी प्रेजेंट ऑन बोथ ऑफ योर CNICs. तो उस केस में भी ये कन्फ्यूजन क्लियर आउट हो जाती है कि आप लोग 2 साल में जो यू आर लिविंग टुगेदर आप कैसे वो प्रूफ शो करेंगे. प्लस इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ डूइंग अ जॉब लाइक इन गवर्नमेंट जॉब हैं या आप अपने प्राइवेट जॉब करें, तो बहुत सी पाकिस्तान में प्राइवेट कंपनी आजकल हेल्थ इंश्योरेंसेस देती हैं या मेडिकल कवरेज देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को. उस मेडिकल कवरेज की अगर वो कार्ड समटाइम मिलता है आपको, के बैक साइड पे आपके स्पाउस की डिटेल मेंशन होती है, उनका नाम मेंशन होता है और कुछ डिटेल मेंशन होती है. वो कार्ड भी आप एज ए यूज़ कर सकते हैं अपना प्रूफ ये शो करने के लिए यू आर लिविंग टुगेदर फॉर एटलीस्ट 2 year. इसके अलावा आप अपने डिफरेंट इवेंट्स में जाते हैं एज अ फैमिली और आप अपनी पिक्चर्स बनाते हैं एज अ कपल, सो दिस कुड बी वन ऑफ द एविडेंस टू जस्टिफाई कि यू वर टुगेदर. सो ये भी आप कर सकते हैं. उसके अलावा आप दोनों ने एज अ कपल एज अ न्यू फैमिली यूनिट आपने डिसाइड किया हो कि आपने कहीं कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल इन सम प्रॉपर्टी. सो आप प्रॉबली किसी सोसाइटी की कोई फाइल परचेज़ कर लेते हैं, कोई प्लॉट परचेज़ कर लेते हैं, सो दैट कुड बी अ वैलिड प्रूफ कि आप यू आर लिविंग टुगेदर. तो मतलब इस तरह के काफ़ी एविडेंस हो सकते हैं, बट इट कुड बी अ वे ऑफ थॉट कि आप ऐसा सोचते हैं नहीं सोचते, बट देर ह्यूज लिस्ट ऑफ एविडेंस. अगर आप ऐसे ही एविडेंस या स्टक हैं आपके केस में या कोई कॉम्प्लिकेशन है, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू. थैंक यू.